आज की ये मोस्ट आइकॉनिक क्लास आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस के साथ कंपोज की गई है। इस क्लास में आप सभी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो कि 12th क्लास इंग्लिश बिहार बोर्ड का चैप्टर 1 है और जिसे महात्मा गांधी ने लिखा था, इस चैप्टर के समरी, टोटल चैप्टर हाईलाइट और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका डॉक्टर बीके सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस माइंड ब्लोइंग एपिसोड में। ये क्लास हमारी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की चौथी क्लास है। 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, जिसमें मैंने इस चैप्टर के एक एक लाइन को कवर किया है, उसे हिंदी में एक्सप्लेन किया है। आज की क्लास में इन 3 वीडियोस में हमने जो कवर किया है, पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर पैराग्राफ नंबर 24 तक, उन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम एक साथ यहां देखेंगे और फिर उसके जरिए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आइए आज की इस शानदार सी क्लास की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, हमने अपने तीनों वीडियोस यहीं से स्टार्ट किया था, आज भी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये अपने आप में एक एसे है। इसे याद रखना भी जरूरी था। इसके राइटर महात्मा गांधी हैं, जिनका जन्म 1869 में हुआ और डेथ 1948 में हुई। ये वो बातें हैं जिन्हें हम बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क तक आने देंगे। गांधी जी से रिलेटेड इन 3 चीजों पे भी हमें विशेष फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से आ सकते हैं। गेस पेपर रट करके एग्जाम देना ये कोई बहुत बहादुरी की बात नहीं है। मैं आपको उस स्टेट तक पहुंचाना चाहता हूं जहां से कोई एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन सेट कर सकता है, यानी हम ओवरऑल पूरा कवर करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ और डेथ 30 जनवरी 1948 में हुई। उन्हें बापू और द फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है गांधी जी को, और वो इंडियन पॉलिटिक्स पर 1915 से 1948 तक छाए रहे। ये 3 बातें आप जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड कौन कौन से हाइलाइट्स पॉइंट है, कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाई जा सकती हैं, तो आइए उनको कवर करते हैं। फर्स्ट आपके लिए हाइलाइट है, और इन सारे हाइलाइट्स को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम्स के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। महात्मा गांधी वॉज बोर्न इन 1869, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। He was more a spiritual leader than a politician, यानी एक राजनेता की अपेक्षा वो ज्यादातर एक आध्यात्मिक नेता थे। He was called बापू, उन्हें बापू कहा जाता था, या फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा जाता था। He dominated, वो छाए रहे, उनका वर्चस्व रहा भारतीय राजनीति पर 1915 टू 1948, 1915 से 1948 तक। ये छोटी छोटी बातें ही हमारे सबसे काम आती हैं। हिज ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो जीवनी थी, उसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ही वॉज एडिटर, वो संपादक भी रहे, किसके लिए, तो यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका के लिए। He was not only an original thinker, न सिर्फ वो एक वास्तविक विचारक थे, बल्कि वो महान स्वामी भी थे, मुहावरेदार अंग्रेजी के। ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। He successfully used, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा को, एज अ चीफ वेपन्स, यानी मुख्य हथियार के रूप में। ये वो बातें हैं स्टूडेंट्स जिनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन महात्मा गांधी से रिलेटेड बनाया जा सकता था।
आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। ही बिलीव्ड, गांधी जी का मानना था, ये सारी बातें केवल हम गांधी जी से कर रहे हैं, ये पूरे बुक से मैंने निकाला है आपके लिए। गांधी जी का मानना था माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, कि मन एक बेचैन पक्षी होता है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इसे मिलता है मन को, द मोर इट वांट्स, उतना ज्यादा ये और चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट बना रहता है। मन को जितना ज्यादा मिलता है, मन की इच्छा उतनी ही बढ़ती जाती है, ये कभी शांत नहीं रह पाता। इस लाइन को तो आप याद ही रखिएगा। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण गए थे 1917 ईस्वी में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ही वॉज नॉट, वो नहीं थे, हेटर ऑफ वेस्ट, यानी पश्चिम के विरोधी, पश्चिम से नफरत करने वाले। उन्होंने खुद कहा था कि मैं पश्चिम का विरोधी नहीं हूं, मैं तो आभारी हूं पश्चिमी सभ्यता का, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सीखा है। ही वॉज, वो थे, थैंकफुल, आभारी, टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का, बिकॉज ही लर्न, क्योंकि उन्होंने सीखा था, अ लॉट, बहुत कुछ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, पश्चिमी सभ्यता से। गांधी जी सेड दैट, गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, आचरण की वो प्रणाली है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को दिखाती है, पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता, एंड मोरालिटी, और नैतिकता का। गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि वी हैव नो, हमारे पास नहीं है, सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, जीवन को तहस नहस कर देने वाली प्रतियोगिता का कोई भी सिस्टम हमारे पास नहीं है। ये बुक में जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो वहां से मैंने ये पॉइंट्स उठाए हैं, और इन्हीं सब से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो मैं आपको रटाऊं क्यों, मैं आपको पूरा क्रीम उठा के दे रहा हूं, आप सेलेक्ट कर लो, रख लो अपने पास। अब चाहे किधर से भी क्वेश्चन बना के पूछा जाए, आंसर आप दोगे, क्योंकि आपके पास ब्रह्मशास्त्र है। अब अबाउट आवर एंसेस्टर्स, यानी पूर्वजों के बारे में गांधी जी ने कौन सी बात लिखी है? तो आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे, ये मैंने आपकी बुक से लिया है। पहले चैप्टर में जो हम पढ़ रहे थे ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में, तो पढ़ते समय मुझे एंसेस्टर्स से रिलेटेड जो बातें मिली हैं, जिनसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जो इस चैप्टर के केंद्र बिंदु हैं, वहां से मैंने ये लाइंस बनाई हैं आपके लिए। आवर एंसेस्टर्स बिलीव, हमारे पूर्वज मानते थे, दैट कि द अल्टीमेट गोल, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, ऑफ लाइफ, जीवन का, इज टू नो गॉड, वो है ईश्वर को जानना। दे सेट अ लिमिट, उन्होंने एक सीमा निर्धारित कर दी थी, आवर इंडगलेंसेस, हमारे भोग विलास की, हमारे भोग विलास की सीमा हमारे पूर्वजों ने निर्धारित कर दिया था। उनका मानना था कि जीवन सादा होना चाहिए, विचार ऊंचे होने चाहिए। दे डिसऑर्डर्ड अस, वे हमें रोकते थे, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, ऐसो आराम से, ऐसो आराम से वो हमें रोकते थे। दे वर सेटिस्फाइड, और वे लोग संतुष्ट थे, किस चीज से? स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव से। दे बिलीव दैट, उनका मानना था कि, हमारे पूर्वजों का मानना था कि, वेल्थ एंड लग्जरी, धन और दौलत, ऐसो आराम, कांट मेक, नहीं बना सकते हैं, अ मैन, इंसान को, हैप्पी, यानी कि खुश। दे बिलीव दैट, उनका मानना था कि, सैक्रिफाइस, त्याग, इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषिज, हमारे ऋषियों का लक्ष्य था। दे एंजॉय, और हमारे पूर्वज आनंद लेते थे, ट्रू होम रूल्स, सच्चे गृहस्थ जीवन का। दे वर हैप्पी, वे खुश थे, हमारे पूर्वज खुश थे, विद ए स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांव से। यही तो सारी बातें हैं स्टूडेंट। आखिर ऑब्जेक्टिव्स बनते कहां से हैं? आसमान से तो आते नहीं है।
आप गेस पेपर से क्यों रटोगे? क्यों रटोगे आप क्वेश्चन बैंक से? मैं हूं आपके साथ, मैं आपको पूरे किताब का कंक्लूजन दे रहा हूं। दे बिलीव दैट, उनका मानना था कि इफ वी सेट आवर हार्ट, अगर हम अपना दिल लगा बैठते हैं, आफ्टर दिस मशीन्स, इन मशीनों के पीछे, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम गुलाम बन जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे। दे व्यूड दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि लार्ज सिटीज, जो बड़े बड़े शहर हैं, वो स्नेर है, जाल है, एंड यूजलेस इनकम्बरेंस, और बेमतलब के बोझ हैं। तो बड़े शहरों में रहने की सलाह हमारे पूर्वज नहीं देते थे। उनका मानना था कि गांव जितना व्यक्ति को खुशी और संतुष्टि दे सकता है, शहर कभी भी इंसानों को खुश नहीं रह सकता। तो ऑल टुगेदर हमारे पूर्वजों का मानना था कि सच्चा जीवन गांव का जीवन है। अब भारतीय सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में कौन कौन से हाईलाइट पॉइंट्स हैं, आइए उन्हें देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता एलिवेट करती है, यानी ऊपर उठाती है मोरल बीइंग, इंसानियत को, मानवता को। वहीं अगर यूरोपीय सभ्यता की बात करें तो ये प्रोपगेट्स करती है, यानी कि प्रचार प्रसार करती है इमोरलिटी का, अनैतिकता का। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता बेस्ड है, आधारित है ऑन बिलीफ इन गॉड, ईश्वर के भरोसे पर। जबकि बात करें यूरोपियन सिविलाइजेशन की, तो ये गॉडलेस है, ईश्वरहीन है, ईश्वर पे यकीन नहीं करती है। कोई भी टॉपिक इसमें छोड़ने लायक नहीं है। लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो, यही प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत है इंडियन सिविलाइजेशन का, भारतीय सभ्यता का। सिंपल लिविंग, सादा जीवन, एंड हायर थिंकिंग, और ऊंचे विचार, यही है इसका बेस, इसका आधार। यूनिटी एमिड्स डाइवर्सिटी, यानी कि अनेकता में एकता, और परिवर्तन वाली स्थिति के अंदर भी सतत रह जाना, समान रह जाना, यही इसके शुद्धता के पहचान है। देखिए, भारतीय सभ्यता पूजा करती है मोरालिटी का, इंसानियत का। वहीं आधुनिक सभ्यता पूजा करती है भौतिकता का, मटेरियल का, वस्तुओं की पूजा करती है। भारत की शान ये है कि ये सभ्यता इमूवेबल है, अडिग है, बदलती नहीं है। रोम की सभ्यता बदल गई, जापान की सभ्यता बदल गई, चीन बदल गया, मिस्र की ताकत टूट गई, लेकिन भारतीय सभ्यता आज भी जिंदा है। यही इसके लिए सबसे बड़े शान की बात है। अब यूरोपीय सभ्यता के बारे में कौन कौन सी बातें हैं आपकी बुक में? तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, इज ओनली, केवल है, द वर्शिप, यानी कि पूजा ऑफ मटेरियल, वस्तुओं की। आधुनिक सभ्यता या पश्चिमी सभ्यता या यूरोपीय सभ्यता, तीनों सेम बातें हैं, ये वस्तुओं की पूजा है। एक क्वेश्चन यहां पूछा भी जाता है आपसे कि व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है? उसका आंसर यही है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज ओनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, वॉज इंगेज्ड, व्यस्त थी, इन मेकिंग, बनाने में, वंडरफुल डिस्कवरीज, आश्चर्यजनक खोजे, इन थिंग्स मटेरियल, वस्तुओं के क्षेत्र में। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन्स, अपना सबक सीखते हैं, फ्रॉम द राइटिंग ऑफ ग्रीक एंड रोमन राइटर, रोम के और ग्रीक के लेखकों के लेखों से। उनके पास ताकत नहीं थी कि वो अपने जीने का तरीका खुद बना पाए। एक प्रसिद्ध किताब का नाम आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। इस बुक को लिखा था गिब्बन ने। गिब्बन जिसका संबंध है, जो एसोसिएट करता है इटली से। वर्ल्ड फेमस, विश्व प्रसिद्ध जो एटिक सिविलाइजेशन थी,
तो एटिक सभ्यता थी ग्रीस में। और द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, प्राचीन मिस्र के जो शासक थे उन्हें कहा जाता था फेराउज। तो ये आपकी बातें हैं पश्चिमी सभ्यता से संबंधित। अब आइए इस चैप्टर की समरी कवर करते हैं, और समरी को कवर करने के बाद हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। ये समरी मैंने बहुत छोटी रखी है जिसे आप अपने एग्जामिनेशन में आसानी से लिख सकते हैं। भले ही मैं एप्लीकेशन पे नहीं हूं, मैं यूट्यूब के सहारे ही चल रहा हूं। मैं पहले आप सारे बच्चों तक जिनकी ऊर्जा अधिक है, जिनके सपने बड़े हैं, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ये क्लास सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए। बाय द लेजेंड यानी फॉर द लेजेंड। एक लेजेंड दूसरे लेजेंड को तैयार कर रहा है। तो बड़े ही शौक से मैं अपनी क्लासें ले रहा हूं, एक एक चीजें स्टेप बाय स्टेप कवर करते हुए। यदि ये सही है कि सच में मैं एक एक स्टेप कवर करते हुए शौक के साथ चल रहा हूं, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहा हूं, अगर आप सहमत हैं तो कमेंट्स करें, अपना ओपिनियन दें, या आप यहां क्लासें कैसी चाहते हैं आप वो भी ओपिनियन दे सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल योर डिजायर। कोशिश करूंगा मैं कि आपने जो सलाह दिया है, जो मशवरा आपने दिया है, जो एडवाइस आपने दी है, मेरी क्लास में वो दिखे कि हाँ आपने जो कहा वो थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें एक बड़ी टीम तैयार करनी है। हमें बिहार के 38 जिले के सभी गांवों के बच्चों तक पहुंचना है, और इस अभियान में मेरा सहयोग बस आप ही कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ हाँ तुम्ही को कह रहा हूं, जो देख रहे हो फोन में, तुम्ही को कह रहा हूं, यह काम तुम्हारा भी है। आप कम से कम दूसरे स्टूडेंट्स को ये बता सकते हैं कि आप यहां से पढ़िए। वैसे भी 1.5 GB डेटा तो वैसे ही लोग बर्बाद कर रहे हैं। अगर सच में कोई सीखना चाहता है, सच में कोई बेहतर करना चाहता है, तो बीके सिंह ग्रुप ऑफ एजुकेशन का प्लेटफॉर्म उसका वेलकम करता है। आइए समरी कवर करेंगे, सारांश करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारतीय सभ्यता और संस्कृति इज रिटन बाय, लिखी गई है महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय सभ्यता और संस्कृति, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी। इन दिस एसे, इस निबंध में, ही कंपेयर्स, वो तुलना करते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता का, टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट, पश्चिम की सभ्यता के साथ। इस एसे में महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिम की सभ्यता से करते हैं, एंड फाइंड्स, और पाते हैं, इट, इसे, सुपीरियर, सर्वोत्तम, टू ऑल, सबसे। भारतीय सभ्यता की तुलना गांधी जी ने यूरोप की सभ्यता से की, और ये पाया कि ये सभी सभ्यताओं में ज्यादा श्रेष्ठ है। आवर इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी भारतीय सभ्यता, इज द मोस्ट एंशिएंट, सबसे प्राचीन है, द मोस्ट विटल, सबसे अजेय है, एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और सबसे लंबे समय तक सरवाइव करने वाली, बच जाने वाली, जीने वाली सभी सभ्यताओं में विश्व में। यानी लाइन का मतलब है कि हमारी भारतीय सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे अजेय है, जीत हारी नहीं दुनिया में, और ये अगर इसके जीवन काल की बात करें, आयु की बात करें, तो दुनिया में सभी सभ्यताओं से सबसे लंबी आयु इसकी है, ये अब तक जिंदा है। सो इसीलिए आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, कैन टीच, सिखा सकती है, द वर्ल्ड, दुनिया को। इसलिए हमारी सभ्यता दुनिया को सिखा सकती है। हम यूं ही विश्व गुरु नहीं कहलाते हैं। देयरफॉर, इसीलिए, वी नीड नॉट कॉपी, हमें नकल करने की जरूरत नहीं है, ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता का। हम लोग आजकल कार के मामले में, फोन्स के मामले में, हर चीज में हम
पश्चिमी देशों की नकल करने के पीछे पागल हो पड़े हैं। ड्रेसिंग सेंस हमारा बदलता जा रहा है, हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, इस बात को भूलते हुए कि दुनिया की सबसे बेहतर संस्कृति हमारे पास है, जो हमें विरासत में मिली है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, जमी पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हमारी किस्मत अच्छी है कि हम भारत में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। द मोर इट गेट्स, जितना ज्यादा इसे मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना अधिक ये चाहता है। स्टिल, फिर भी, इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और असंतुष्ट बना रहता है। द मोर वी इंडल्ज, जितना ज्यादा हम लिप्त रहेंगे इन आवर पैशंस, अपने जोशो जुनून में, अपनी इच्छाओं में, द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल्ड, उतना ही हमारा मन अनियंत्रित हो जाएगा। इसलिए मन को रोकिए। मन को जिसने संभालना सीख लिया वो विश्व विजयी हो गया, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लास्टली, अंततः गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि इट बिहोव्स, ये कर्तव्य बनता है, एवरी लवर ऑफ इंडिया, भारत के हर प्रेमी का, भारत से प्रेम करने वाले हर व्यक्ति का ये धर्म बनता है कि वो क्लिंग करे, वो चिपका रहे टू द ओल्ड इंडियन सिविलाइजेशन, प्राचीन भारतीय सभ्यता से, इवन एज अ चाइल्ड, जैसे कि मानो कि कोई बच्चा क्लिंग्स, चिपका हो, टू द हिज मदर्स ब्रेस्ट, अपनी मां की छाती से। जैसे कोई बच्चा अपने मां की छाती से चिपका रहता है, वैसे हम लोग भी बच्चे हैं, भारत हमारी मां है, ये देश की मिट्टी हमारे मां से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि लिखा गया है, वाल्मीकि ने अपने रामायण के पहले पेज पे लिखा था कि जननी जन्मभूमि रक्षते, जन्म देने वाली माता और ये जन्मभूमि, इनकी रक्षा करनी चाहिए, ये हमारी माताएं हैं। तो जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपका रहता है, वैसे ही हमें भी अपनी प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के साथ चिपका रहना चाहिए। ये आपकी समरी थी। मैं एक बार फिर से इसे बैक कर देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे कॉपी में जरूर नोट करिएगा अगर आपके पास मेरी बुक इंस्पिरेशन 4.0 नहीं है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन की, जो कि आज के समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि स्टूडेंट्स इसे बहुत जरूरी मानते हैं। तो बात करते हैं इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। हमने ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाए हैं क्वेश्चन बैंक से और इंस्पिरेशन 4.0 मेरी जो बुक है यहां से। आज मैं जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करा दे रहा हूं, ये मैं नहीं, आप कहेंगे कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सर किसी भी गेस पेपर में या किसी भी बुक में नहीं थे। इस चैप्टर को पूरी तरीके से कवर करने का प्रयास था मेरा, और आगे जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, वो सभी चैप्टर्स ऐसे ही कवर किए जाएंगे। बस आपकी कंटिन्यूटी, आपकी, अगर आप इस चैनल पे हैं तो बस आप ऑफलाइन क्लास की थीम बनाएं अपने दिमाग में, आप डूब जाएं अपने सेशंस में और मन से, पूरे दिल से इस क्लास को कवर करें, क्योंकि इन सारी चीजों को इकट्ठा करने में मैंने मेहनत की है। आपका लेक्चर रिकॉर्ड करते समय भी मैं मेहनत कर रहा हूं, और आपसे एक ही चीज चाहता हूं, और वो है आपका ध्यान, कि थोड़ा सा ध्यान आपकी पढ़ाई के प्रति होना चाहिए। आप कवर करें ताकि दोबारा कभी आपको इस चैप्टर के तरफ आंख उठा के देखना ना पड़े। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, बिहार बोर्ड ने, हमारे प्यारे से बिहार बोर्ड ने 2024 में, यानी कि इसी साल जो एग्जाम हुआ है, इस साल 2024 में ये क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन, विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहां है?
तो एटिक सिविलाइजेशन का संबंध है ग्रीस से। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, देयरफॉर, इसीलिए, सेट अ लिमिट, सीमा निर्धारित कर दिए। किस चीज की सीमा निर्धारित किए? इंडगलेंसेस की, भोग विलास की सीमा निर्धारित कर दिए। ये क्वेश्चन भी 2024 में इस साल बिहार बोर्ड ने हम लोगों से पूछा था। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ, दिमाग क्या होता है? ये क्वेश्चन भी इसी साल पूछा गया था 2024 में, जिसे मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि गांधी जी के अनुसार माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइफ स्पैन ऑफ एम के गांधी, महात्मा गांधी का लाइफ स्पैन, जीवन काल बताना है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 1869 में जन्म हुआ था गांधी जी का और 1948 में वो चल बसे थे। इसलिए मैंने कहा था आपसे कि सारे राइटर्स का लाइफ स्पैन जरूर याद रखिए। इन नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि ऑल मेन, सभी लोगों ने अटेंड, प्राप्त किया हो किस चीज को? परफेक्शन को। किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को पूर्णता प्राप्त हो गई हो। 2023 में पूछा गया प्रश्न है, बिहार बोर्ड ने पूछा था इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, ये आधुनिक सभ्यता क्या है? मैंने 2-3 बार आपको बता दिया है इसे। इट इज वर्शिप, ये तो पूजा है, ऑफ मटेरियल, यानी कि वस्तुओं की, ये वस्तुओं की पूजा है। 2023 में इसे भी पूछा था बिहार बोर्ड ने। 2021 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को दिखाती है, द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। ये लाइन किस चैप्टर से ली गई है? तो जिन बच्चों ने एक एक लाइन इस चैप्टर को पढ़ा है वो देखते पहचान जाएंगे कि ये लाइन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की है। बिहार बोर्ड ने पूछा 2020 में क्वेश्चन कि हु वर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेज, छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट कौन था? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। यही तो पढ़ा है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 2020 में भी पूछा था बिहार बोर्ड ने एंड सेम 2019 में भी पूछा था। आफ्टर ऑल, आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, हिंदुत्व में कुछ तो है, दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप, जिसने इसे जिंदा रखा है, टिल नाउ, आज तक। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ तो है जिसने इसे आज तक जिंदा रखा है। ये लाइन किस चैप्टर की है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे 2020 में पूछा गया था, सेम 2019 में भी पूछा गया था। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया, बिकॉज, क्योंकि, दे न्यू दैट, उन्हें पता था कि वी वुड बिकम स्लेव्स, हम उन मशीनों के गुलाम बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने मशीनों की खोज ही नहीं की। इस तरह से हर एक चीज को बहुत ही मैनेज्ड वे में मैंने अपनी इस किताब में संभाल कर, संजो कर लिखा है इंस्पिरेशन को। 2025 कि इंटर की परीक्षा में बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के लिए आप इस बुक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक में जैसे मैं पढ़ा रहा हूं एक एक स्टेप वैसे ही सारी चीजों को मैंने एक्सप्लेन किया है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भरमार है, शॉर्ट क्वेश्चन सारे फुलफिल किए गए हैं, चैप्टर एनालिसिस भी बहुत बेहतर तरीके से है, सारे चैप्टर का कंक्लूजन हाइलाइट्स के रूप में भी मैंने दे रखा है। इस बुक को मैं पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आप तक पहुंचा सकता हूं, जिसके लिए आप 9955490800 पे हमें व्हाट्सएप करें। बुक आपको 1 वीक में
इंडियन पोस्ट के माध्यम से आपके घरों तक पहुंचा दी जाएगी। ये एक अभियान है हर एक कोने तक, हर एक आखिरी बच्चे तक पहुंचने का और उससे मजबूती प्रदान करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वजों ने एंजॉय किया, हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया किस तरह के रूल्स का? होम रूल्स का, गृहस्थ जीवन का। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है और इसे मैंने काफी महत्व भी दिया था। हु आर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, यानी कि जो इजिप्ट है, मिस्र है, वहां के शासकों को क्या कहा जाता था? फेराओज कहा जाता था। ये तो नहीं भूलेगा क्योंकि इस पे बहुत बहस हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सभी चीजों को देखते हुए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसऑर्डर्ड अस, हमें रोक दिए, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, भोग विलास से, ऐसो आराम से। ये लाइन किस चैप्टर की है? जाहिर सी बात है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर की है। तो ये क्वेश्चन भी आप हल कर सकते हैं, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन था। सम ऑफ द इमीडिएट and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist, यानी कि कुछ जो तत्कालीन और शानदार परिणाम हैं आधुनिक खोजों के, वो इतने पागल कर देने वाले हैं कि उनको रोका नहीं जा सकता। ये लाइन किस चैप्टर की है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर की है, 2021 में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो इन सभी के आधार पर मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही होगा कि आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चंस जो हैं वो बुक के अंदर से पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन जरूर पढ़िए, क्योंकि कोई भी बुक आप यूज करेंगे वो बहुत हद तक आपके क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है, पर 100% क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको सारे चैप्टर्स लाइन बाय लाइन पढ़ने होंगे। सो प्लीज रीड योर चैप्टर्स लाइन बाय लाइन, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे, वरना एग्जामिनेशन हॉल में आपको चुपचाप मूर्खों की तरह बैठना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन, यानी सभ्यता का गुजराती भाषा में समानार्थक शब्द क्या है? गुड बिहेवियर, गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। सॉरी, गुड कंडक्ट इसका राइट आंसर होगा। 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, सब जानते हैं। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। अच्छा ये बताओ, सभ्यता किसके विकास की अवस्था है? किसके विकास की अवस्था है? एनिमल्स की, बर्ड की, नॉन लिविंग थिंग्स की, या पीपल की? तो सिविलाइजेशन का मतलब तो इंसान से है, सभ्यता से है, पीपल के डेवलपमेंट की बात कर रहा है। Who were satisfied with small village, छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट कौन था? आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी से, गांधी जी कहते हैं नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, कोई भी चीज बराबरी नहीं कर सकती है उन बीजों की जो बोए गए हैं हमारे एंसेस्टर्स के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा। सभ्यता का जो वृक्ष हमारे पूर्वज लगा चुके हैं, उस वृक्ष की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उसकी नींव, उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। द कॉमन पीपल लिव्ड, आम लोग रहते थे, इन इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉयड, आम लोग स्वतंत्र रहते थे और वो इंजॉय करते थे होम रूल्स का, गृहस्थ जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड लिमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता की अंधी सीमाओं के खिलाफ कौन था? गांधी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एंशिएंट डेज, प्राचीन काल में, द कॉमन पीपल फॉलोड, आम लोग अनुकरण करते थे किस चीज का? एग्रीकल्चर का, यानी कि खेती का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन, कौन था आध्यात्मिक नेता, ना कि एक राजनेता? तो
तो ये थे हमारे महात्मा गांधी। आई एम नॉट हेटर ऑफ डॉट डॉट डॉट। गांधी जी किसके विरोधी नहीं थे? उन्होंने कहा था आई एम नॉट हेटर ऑफ द वेस्ट, मैं पश्चिम का विरोधी नहीं। राइट आंसर होगा वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। गांधी जी चंपारण कब गए? 1917 में गए, 1917। हु प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म? किसे ज्यादा पसंद है आध्यात्म भौतिकता से, भौतिकवाद से आध्यात्मवाद की दुनिया को कौन ज्यादा पसंद करता है? महात्मा गांधी ज्यादा पसंद करते हैं। भौतिक चीजों की उम्र ही नहीं होती। गांधी जी डोमिनेटेड, गांधी जी छाए रहे इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति पर 1915 से 1948 तक। डच गांधी जी हेट वेस्ट? क्या गांधी जी पश्चिम से नफरत करते थे? नहीं करते थे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी, इन द वर्ड ऑफ गांधी जी, गांधी जी के शब्दों में माइंड इज अ, दिमाग है, क्या है? अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी। अ रेस्टलेस बर्ड मन एक बेचैन पक्षी है जिसे जितना मिलता है भूख बढ़ती जाती है। महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन एज, महात्मा गांधी और किस रूप में प्रसिद्ध हैं? बापू के रूप में, फादर ऑफ नेशन के रूप में। यही मैं आपको बार बार आपका ध्यान इंडिकेट करा रहा था इस टॉपिक पर। महात्मा गांधी यूज्ड, महात्मा गांधी ने प्रयोग किया किस चीज का? तो ट्रूथ का, सत्य का, और नॉन वायलेंस का, यानी कि अहिंसा का। सत्य और अहिंसा को उन्होंने मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इसका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी वर्क रिवील दैट ही वाज द ग्रेट मास्टर ऑफ चेस्ट। लीडर नहीं करिएगा, मास्टर करिएगा। गांधी जी टॉक अबाउट, गांधी जी ने बात किया है, किसकी बात गांधी जी ने की है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। तो गांधी जी ने बात किया है साउंड फाउंडेशन का, सही सलामत जो नींव। आखिर क्या रहा भारत में, कौन सी अच्छी बात रही भारतीय सभ्यता में कि दुनिया की सारी सभ्यताएं बदल गई पर भारत अपनी नींव पर खड़ा रहा? यही डिस्कस करने की कोशिश की है गांधी जी ने। और क्या पाया हमने? हमने ये पाया कि हमारे पूर्वजों ने मन को नियंत्रित करना सिखाया हमें, और मन के नियंत्रण से ही ये संभव हो पाया कि जहां दुनिया अलग अलग सभ्यताएं लेकर आई और बदल गई, वही भारत के लोग अपनी सभ्यताओं पर टिके रह गए। क्योंकि हम ये जानते थे कि अंतिम लक्ष्य है ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। तो धर्म से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे हम सभी, एसोसिएटेड थे हम सभी, इसीलिए हमारी सभ्यताएं बची रह गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज शॉट डेड ऑन, गांधी जी को गोली मार दिया गया, कब मार दिया गया? 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को। With which one of the following general was महात्मा गांधी associated? नीचे यंग इंडिया, इंडियन मिरर, न्यू इंडिया, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये इतने सारे आपको मैगजीन्स और जर्नल के नाम दिए गए हैं। महात्मा गांधी का संबंध किस जनरल से था? यंग इंडिया से था। Which one of the following is the autobiography of महात्मा गांधी? इन 4 बुक्स में गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। वो टाइप ऑफ प्रोज पीस इज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसपे मैं रोज बात कर रहा था कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो ये एक ऐसे है। इसलिए मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर? द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसने लिखा था? गिब्बन ने लिखा था।
मैंने आज भी आपका ध्यान इस पे केंद्रित कराया था। व्हाट डज द गोल्डन फ्लीज, इस गोल्डन फ्लीज का क्या मतलब होता है? तो हमने उस दिन पढ़ा था कि गोल्डन फ्लीज का मतलब है हर वो चीज जिसे पाना, जिसे प्राप्त कर पाना मुश्किल हो, उसी को गोल्डन फ्लीज कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोग कहते हैं गुल्लर के फूल हो गई बाड़ा, तो डिफिकल्ट टू फाइंड इसका सही आंसर होगा, ये एक मुहावरा है। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण की वो प्रणाली है विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो इंसान को दिखाती है द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिब्बन इज एसोसिएटेड विद, गिब्बन का संबंध किस देश से है? तो इटली से है गिब्बन का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये जो मिस्र देश था वहां के शासकों को क्या कहते थे? वहां के शासकों को कहा जाता था फेराओज। याद रखेंगे, फेराओज वर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप दिमाग में रखिएगा। इंडियन ग्लोरी इज दैट, भारत की महिमा ये रही है कि इट इज इमूवेबल, ये अडिग रहा है, सब बदल गए पर भारत न बदला। हिंदुइज्म हैड मेड, हिंदुत्व ने भी आविष्कार की, लेकिन किसके क्षेत्र में किया? रिलीजन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, स्पिरिट विचार के क्षेत्र में, एंड सोल आत्मा के क्षेत्र में। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वज आनंद लेते थे। किस तरह के रूल्स का आनंद लेते थे? होम रूल्स का वो आनंद लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, भारत की शान की बात क्या है? तो शान की बात ये है भारत के लिए कि ये इमूवेबल है, ये अडिग है, बदलता नहीं है। what was the our ancestor satisfied with, हमारे पूर्वज किस चीज से संतुष्ट थे? तो वो संतुष्ट थे विलेज से, गांव से संतुष्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर फेराउज, फेराउज कौन थे? एम्परेरर्स ऑफ इजिप्ट, मिस्र के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन वर्शिप, भारत की सभ्यता पूजा करती है, किसकी पूजा करती है? मोरालिटी की पूजा करती है, नैतिकता की पूजा करती है। व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स, सभ्यता का गुजराती भाषा में समानार्थक शब्द क्या है? गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेटिंग, यानी जो पश्चिम की सभ्यता थी वो बढ़ावा दे रही थी, किस चीज को बढ़ावा दे रही थी? तो वो बढ़ावा दे रही थी इमोरलिटी को, यानी कि अनैतिकता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड, दरअसल आपकी बुक में यहीं से तो लाइन शुरू हुई है ये चैप्टर की। गांधी जी ने कहा है कि मुझे भरोसा है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया है वो दुनिया में पराजित होने वाला नहीं है। इवॉल्व्ड इसका राइट आंसर है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स, उन बीजों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, सोन बाय आवर एंसेस्टर्स, जिसे हमारे पूर्वजों ने बोए हैं। सीड्स कौन से सीड्स? सभ्यता की सीड्स। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन भारत फिर भी किसी ना किसी तरह साउंड एट द फाउंडेशन, अपनी नींव पर जमा हुआ है, बदला नहीं अब तक। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, अपना सबक सीखते हैं लेखों से। किसके लेखों से? तो ग्रीस एंड रोम के लोगों के लेखों से। इट्स अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ आरोप ये लगा कि इसके लोग इतने अनसिविलाइज्ड है, असभ्य हैं, इतने इग्नोरेंट हैं, अज्ञानी हैं, और इतने जिद्दी हैं कि चाहे आप लाख कोशिश कर लो ये अपनी सभ्यता में बदलाव नहीं लाएंगे। तो ये आरोप लगा था। तीनों ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज का आंसर होगा। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, कर्तव्यों का पालन, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी,
और नैतिकता का अवलोकन, ये दोनों कन्वर्टिबल टर्म्स हैं, परिवर्तनीय पहलू हैं। बुक के अंदर से है क्वेश्चन ये। आवर एंसेस्टर्स सॉ दैट, हमारे पूर्वजों ने देखा कि हैप्पीनेस वाज लार्जली, खुशी मोटे तौर पर मुख्य रूप से कैसी कंडीशन है, तो मेंटल कंडीशन है, मानसिक अवस्था है। इतने क्वेश्चन कहां मिलेंगे आपको, आप 61 पे हैं अभी। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, डिसऑर्डर्ड अस, हमें रोक दिए, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, यानी भोग विलास से। है किसी बुक में 62 क्वेश्चन। वी हैव नो सिस्टम, हमारे पास कोई भी प्रतियोगिता नहीं है, लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन का, जीवन को तहस नहस कर देने वाली प्रतियोगिता का कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं है। आवर एंसेस्टर सेट अ लिमिट, हमारे पूर्वजों ने सीमा निर्धारित की, हमारे इंडगलेंसेस की, हमारे भोग विलास की, बिकॉज, क्योंकि जितना ज्यादा ये मिलेगा उतनी ज्यादा इच्छा बढ़ जाएगी। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे पूर्वजों ने मशीनों की खोज नहीं की, उन्हें डर था कि हम गुलाम बन जाएंगे और अपने नैतिक चरित्र को खो देंगे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, जीवन सादा विचार ऊंचा, इज द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसोफर, पश्चिमी दार्शनिक। द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग, आर इंस्पायर्ड बाय ग्रीक एंड रोमन राइटर, वो इंस्पायर्ड थे ग्रीक और रोमन के लेखकों के द्वारा। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता मुख्य रूप से पूजा है वस्तुओं की। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन, यूरोप की सभ्यता का मतलब होगा भारत के लिए बर्बाद हो जाना। अगर हमने यूरोपीय सभ्यता को कॉपी करने की कोशिश की तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बर्बादी का जरवा हो गया। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, यानी त्याग करना ही मुख्य लक्ष्य रहा है, किसका, तो हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्थ एंड लग्जरी, धन और दौलत, डू नॉट मेक अ मैन हैप्पी, इंसान को खुश नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी, नैतिकता का अवलोकन करना, इज टू अटेन मास्टरी, विजय प्राप्त कर लेना है किसके ऊपर, माइंड्स एंड पैशन, अपने मन के ऊपर और अपनी इच्छाओं के ऊपर। द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, विच ऑलवेज रिमेन्स, जो हमेशा रहता है, अनसेटिस्फाइड, यानी कि असंतुष्ट। हैप्पीनेस इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, खुशी मुख्य रूप से एक मानसिक अवस्था है। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज, शो दैट, देखे कि, किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, राजा और उनकी तलवारें, वर इंफेरियर, नीचे हैं, टू द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, नीति शास्त्र की तलवार से। और ये लास्ट क्वेश्चन, इंडियन सिविलाइजेशन इज, भारतीय सभ्यता है, बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ गॉड, ईश्वर के भरोसे पर आश्रित। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है फर्क यही, मैं नर हूं आप नारायण हो, मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के समरी और इसके 75 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपने कवर किया आज की क्लास में। ऐसे ही हम अपनी क्लासे हर एक चैप्टर पे कवर करेंगे। आप बस एक बात को ध्यान रखिए कि ये कहानी जो चली है वो आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरी तरीके से तैयार करेगी आपको परीक्षाओं के लिए। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप पूरे दिल से इस क्लास को कवर करें, पूरे दिल से इसे पढ़ें, अपनी कॉपी बनाएं, नोट करें या फिर हमसे इंस्पिरेशन मंगाएं
और लाइन बाय लाइन हर एक चैप्टर्स को जरूर पढ़ें। अगली क्लास इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आधारित होगी, यानी कल की क्लास में हम इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।